सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आत्मनिवेदन, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आज का विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का विषय है खुद जन्म कुंडली देखें। इस श्रृंखला के अंतर्गत बात करते हैं जन्म पत्रिका के 8वें स्थान की, जिसको हम अष्टम भाव, अष्टम स्थान, एट्थ हाउस आदि नामों से हम जानते हैं। तो 8वां स्थान जन्म पत्रिका का क्यों महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जन्म पत्रिका में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 स्थान दुखों का कारण माना गया है, त्रिक स्थान माना गया है। तो वो है सबसे पहले जन्म पत्रिका का 6ठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान। और इन तीनों में से सबसे कष्टकारक, दुखदायी जो स्थान है जन्म पत्रिका में माना जाता है वो है 8वां स्थान। 8वां स्थान कष्टों का स्थान माना गया है, दुखों का कारण माना गया है। और इसी से हम आपके अनेक कष्ट, दुख, तकलीफ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 8वां स्थान क्यों अशुभ है और इसमें क्या शुभता है, क्या इसमें हम अशुभ ही खोज करेंगे या फिर शुभता भी है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए, अधिक विलंब करते हुए हम करते हैं आज का विषय प्रारंभ। जन्म पत्रिका का 8वां स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कष्टकारी, दुखकारी माना गया है। कारण क्या है? जन्म पत्रिका में 9th हाउस, जिसे हम 9वां स्थान कहते हैं, ये आपका भाग्य स्थान कहलाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर स्थान से 12वां स्थान वो व्यय का, खर्च का माना जाता है। तो जन्म पत्रिका में यदि हम 9th हाउस को देखते हैं तो ये भाग्य स्थान से 8वां स्थान, जिसको यदि हम गिनते हैं भाग्य स्थान को 1 मानते हुए, यदि हम गिनती करते हुए आते हैं तो 8वां स्थान वो सीधा 12वां स्थान माना जाएगा। तो 12वां स्थान ये आपके अत्यंत तकलीफ देने वाला है। सारे उम्र के अनुसार जो है, उम्र का पड़ाव, उसको खर्च व्यय करने वाला है। यानी कि आपकी उम्र करने वाला, उम्र कम करने की बात चली है। तो जातक की जिसकी हम जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो उसकी मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, कब इसकी मृत्यु आती है और किस वजह से मृत्यु आती है, ये सारा अष्टम स्थान से हम देखते हैं। इसके अलावा परिजन, जो उसके निकटवर्ती परिजन हैं, दोस्त हैं, यदि उनकी मृत्यु का भी उनको एहसास होता है, उनके सामने मृत्यु होती है, तो उसका समय भी हम इसी से ज्ञात कर सकते हैं। ये मृत्यु का कारक माना गया है। और जन्म पत्रिका में जब मृत्यु की बात चली है अष्टम स्थान, तो अष्टम स्थान से हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भवाम की हम चर्चा करते हैं तो 8वें स्थान से गिनते हुए 8वां स्थान जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान भी आता है। तो ऐसे में तीसरा स्थान भी मृत्यु कारक माना गया है। इसके अलावा जब हम चर्चा करते हैं कि हर स्थान से 12वां स्थान व्यय का होता है, तो जब 8वां स्थान आपके मृत्यु का कारण माना गया है तो उससे जस्ट सामने 7वां स्थान आता है दूसरा। और 7वां स्थान हम गिनते हैं, अष्टम स्थान से टोटल गिनते हैं तो 12वां स्थान, 7वां स्थान आता है। तो दूसरा और 7वां स्थान यह भी मारक भाव, यानी कि मार्केज जो बनता है वो जन्म पत्रिका के दूसरे और 7वें से इसी वजह से बनता है। ये तो हुई हमने अशुभता की बात। यदि किसी की जन्म पत्रिका में या किसी का जन्म होता है, किसी जातक या जातिका का जन्म होता है और जन्म के समय अष्टम स्थान के स्वामी की महादशा
चल रही हो या फिर अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे में ऐसा बालक या बालिका बीमारी को लेकर उत्पन्न होता है और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, जहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इसी से हम देखते हैं। इसके अलावा जन्म पत्रिका में ये जो स्थान है, 8वां स्थान, ये इंश्योरेंस से संबंधित माना जाता है। यदि कोई कैरियर के बारे में तलाश करता है तो इंश्योरेंस जो है, एक्सीडेंट वगैरह जो जितने भी आते हैं, बीमा क्लेम वगैरह जो आते हैं, दूसरों का धन, वो भी 8वां स्थान माना जाता है। तो हम जन्म पत्रिका के 8वें स्थान से गंभीर बीमारी, मृत्यु का कारण, कैसे, कब, तकलीफ, और यदि कोई दुर्घटनाएं होती है आकस्मिक, तो दुर्घटनाओं का कारण भी हम जब तलाश करते हैं तो ये 8वें स्थान से देखते हैं। पैतृक संपत्ति, दूसरों का धन, यह भी हम 8वें स्थान से ही ज्ञात कर सकते हैं। 8वें स्थान से ये तो हुई अशुभ। अब हम बात करते हैं शुभता की। इसमें शुभता क्या है? यह आध्यात्मिक क्षेत्र का माना जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र आदि की जो रुचि बढ़ती है वो 8वें स्थान से ही हम ज्ञात करते हैं। 8वें स्थान से यदि आपकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है तो ज्योतिष में रुचि होना ये भी 8वें स्थान को दर्शाता है। 8वें स्थान से हम तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष और डीपली अध्ययन, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करता है और उसके बाद में पीएचडी वगैरह करता है, वो सारी मास्टर डिग्री लेता है, वो सारा जो हम देखते हैं कि इसमें सफल होगा या नहीं होगा, वो हम 8वें स्थान से ही ज्ञात कर सकते हैं। 8वां स्थान जो है, इसमें यदि कारक तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये शनि का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर यदि शनि स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र की अपेक्षा दीर्घायु को प्राप्त है, यानी कि कुल मिलाकर उसके जो जन्म होता है वो जन्म हो सकता है कष्टों से हो, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। यदि हम विदेश से संबंधित चर्चा करते हैं, विदेश सेटल होने का, तो विदेश में भी हम 8वें स्थान से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8वें स्थान से यदि कोई अचानक अच्छी भली ज़िंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है या कुछ भी अपने अच्छे पोजीशन पर वे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और अचानक उसके जीवन में बदलाव आ जाता है और वो साधु संत बन बैठता है, संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो ये भी 8वां स्थान ही हमें दर्शाता है। 8वें स्थान कैरियर से संबंधित यदि कोई चर्चा कर रहे हैं तो इसमें खनन संबंधी जितने भी नीचे ज़मीन से नीचे के जो व्यवसाय हैं उससे संबंधित आप कैरियर का चयन कर सकते हैं। भू यानी कि खनन आदि का जो है, या पेट्रोल वगैरह जिसका भी नीचे ज़मीन से नीचे के जितने भी धंधे होते हैं, आपके जम्स स्टोन वगैरह जो आते हैं, इसका बिजनेस करने वाला, तो सारे जो बिजनेस होते हैं खनन से संबंधित भूमि से नीचे वाले, वो सारे हम 8वें स्थान से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 8वां स्थान अशुभ भी है और यह 8वां स्थान अचानक बदलाव लाता है। तो बदलाव की जो पोजीशन बनती है वो 8वें स्थान से ही देखी जाती है। यहाँ तक कि यदि कोई टेबल के नीचे से धन प्राप्त करता है, यानी कि रिश्वत लेता है गुप्त रूप से, तो वो रिश्वत लेने वाला वो भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। जब रिश्वत की बात चली तो वो रिश्वत में कभी कभी पकड़ा जाता है और कभी रिश्वत लेते हुए कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़ा जाता है, उसकी चोरी खुल नहीं पाती है। तो यह भी 8वां स्थान ही हमें बताता है कि 8वां स्थान जो भी गुप्त विद्या है, गुप्त तंत्र है, गुप्त कार्य है, वो सारे 8वें स्थान से ही हम देख सकते हैं। तो 8वां स्थान इतना महत्वपूर्ण है। हम 8वें स्थान से क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नए विषय।